हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आउट होगा। आज हम बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस कौन सा टॉपिक है। देखो, टॉपिक के नाम से आपको क्या क्लैरिफाई हो रहा है। बेसिकली मैथमेटिक्स में एक डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर ये एक टॉपिक आता है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशंस मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर ही ये एक टॉपिक निकल के आता है। आई रिसेंटली अपलोड, आज ही सुबह को मैंने एक क्वेश्चन भी अपलोड करा था टेलीग्राम में। प्रिंट आउट फॉर्मेट में क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली आपको 0 से 1 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल फाइंड आउट करनी थी। और उसका आंसर, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो था होता नन ऑफ दीज। तो जिन बच्चों ने नन ऑफ दीज ऑप्शंस में टिक करा था और बाकी ऑप्शंस के लिए रुके हुए थे, या फिर मेरे वीडियो सॉल्यूशंस या फिर इस कंसेप्ट के आंसर का रिप्लाई का वेट कर रहे थे, उन बच्चों का बहुत ही मतलब सही कर रखा है एटलीस्ट उन्होंने क्वेश्चन। और जिसने गैस मार्किंग करके 46/90, 15/90 ये वगैरह वगैरह गैस मार रखे थे, तो उन बच्चों के लिए वो मतलब बिल्कुल ही गलत आंसर था। तो बेसिकली समझते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन टॉपिक क्या है। ऐसा कोई उतना हार्ड टॉपिक नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन वर्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन से एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि हमें फंक्शन डिटरमाइन करना है। क्या समझ में आ रही है? बेसिक बेसिक पहले लिख लेते हैं चीज़ें। वी हैव टू डिटरमाइन फंक्शन। वी हैव टू डिटरमाइन फंक्शन। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में फंक्शन ही नहीं दिया होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? फंक्शन दे रखा होता है पर बहुत ही उटपटांग फॉर्मेट में दिया होता है। मतलब उसमें बीच में इंटीग्रेशन घुसा हुआ होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन घुसा हुआ होगा। कभी आपको लेबनीज लगानी पड़ेगी, कभी डिफरेंशिएट, कभी इंटीग्रेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस जो है फ्री ऑफ रेडिकल्स करना पड़ेंगे। मतलब जो फ्री ऑफ ये इंटीग्रेशन के साइन आ गए, डिफरेंशिएशन के साइंस आ गए। टी स्क्वायर के टर्म में अगर फंक्शन है तो उसको टी स्क्वायर के टर्म से हटाना पड़ेगा। होल में अगर डी टी है तो होल में डी टी के टर्म में हटा के इन सब साइन से, रेडिकल्स से फ्री करके आपको एक नॉर्मल फंक्शन जनरेट या फिर क्रिएट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जेई एडवांस्ड क्या करता है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा वो रखता है, इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि कुछ कुछ फंक्शंस दे देगा। जैसे आज के ही क्वेश्चन से अपन हम लेते हैं, तो पहले इलस्ट्रेशन, उसी इलस्ट्रेशन से अपन जो है वो चीज़ें शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर फंक्शन दिया था एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया था। हमको दिया था फंक्शन एक्स प्लस, आई गेस मैं भूल ना गया हूँ, 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन दिया था। और अगर मैं इसे थोड़ा सा 1 मिनट में एक बार टेलीग्राम में यहाँ पर टैली कर लेता हूँ कि मेरे को अपन को क्वेश्चंस किस तरीके का गिवन था। एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से लेके 1, बिल्कुल सही लिखा है, टी इंटू एक्स प्लस टी एफ टी डी टी, प्लस यहाँ पर लिखा है टी इंटू, यहाँ पर था मेरे पास एक्स प्लस टी इंटू एफ ऑफ टी, और होल में दिया था इसके क्या बच्चे मेरे को, डी टी। होल में क्या दिया था, डी टी। तो मेरे को एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, तो हमसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 0 से लेके 1 किसका, इंटीग्रल एफ एक्स ऑफ डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, डायरेक्ट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम सीधे सीधे अगर एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने जाएं तो हम किन किन चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये देख के बताओ। हम एक एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक हो गया सर, एक्स तो इंटीग्रेबल हो जाएगा, एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। पर ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है इतनी बड़ी सी, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ये अभी हमारे लिए क्या है, नॉन इंटीग्रेबल है। क्या है हमारे लिए, नॉन इंटीग्रेबल। तो अगर डायरेक्टली इसको हम ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम बिल्कुल भी इसमें सॉल्व नहीं हो पाएंगे, हम पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाएंगे, ब्लैंक आउट हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शंस को, ये सब जो साइंस हैं, ये इंटीग्रेशन वाला साइन हो गया मेरे पास, ये टी वाली जो टर्म्स आ रही है, इनसे मेरे को फ्री आउट करना पड़ेगा फंक्शंस को। अब वो फ्री आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो जे एडवांस्ड का ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपने इसको कभी भी टॉपिक के नाम से नहीं पढ़ा होगा। आई होप कि क्वेश्चंस ऐसे मेंस में भी रिपीट होते हैं, पर मोर और लेस ये जे एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने कभी भी इसको ऐसे टॉपिक के वाइज नहीं पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन एक टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। पर इसका जो रियल टॉपिक नेम होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। जैसे अभी इसमें एक ही पार्ट पूछा है, 0 से लेके 1 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। अगर जे एडवांस्ड में क्वेश्चन आता तो 3 ऑप्शन और होते, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेता, एफ एक्स का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल भी पूछ लेता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूछने के लिए। एफ एक्स के कर्व कर्व बनाओ और कर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछ लेता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार फंक्शन आपके पास आ गया, या फिर उसका डोमेन, रेंज, बहुत सारी चीज़ें वो बना के पूछ सकता है आपसे। तो मेन जो काम है आप अपन का वो है कि ये फंक्शंस कैसे बनेगा। तो पहले क्या करते हैं, खोलते हैं इसको और फिर देखते हैं कि कैसे बनता है। तो एफ एक्स इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन है, अगर मैं उसको थोड़ा सा ओपन आउट करूँ, एफ एक्स इक्वल टू जो मेरे पास फंक्शन है वो बन जाएगा मेरे पास एक्स इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल 0 से 1, यहाँ पर आ गया मेरे पास टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, प्लस
यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके 1, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, फंक्शन निकल के आ गया एक्स। ठीक, बिल्कुल सही, एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास फंक्शन निकल के आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, एक्स एक्स वाली टर्म जो है उनको एक साइड कॉमन ले लेता हूँ और ये वाले टर्म को मैं क्या रहने देता हूँ, अलग रहने देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन बन के आया वो बन के आ जाएगा एक्स, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बन के आ जाएगा 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू 1, यहाँ पर बन के आ जाएगा मेरे पास टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, प्लस यहाँ पर जो मेरे पास दूसरा टर्म बन रहा है वो उस तरीके का बन रहा है 0 से लेके 1 टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी का डी टी। ये मेरे पास दूसरा वाले टर्म बन रहा है। अब मेरे पास बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद भी आप ब्लैंक आउट ही हो रहे होगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना है। तो बेसिकली एक नया फंक्शन अपन मान लेते हैं, मतलब ऐसे आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे कि इस वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैं कुछ मान लेता हूँ और ये वाली जो पर्टिकुलर मेरे पास क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को मैं कुछ मान लेता हूँ। लेट सपोज इस क्वांटिटी को मैंने मान लिया कैपिटल ए और लेट सपोज इस पर्टिकुलर को मैंने मान लिया कैपिटल बी। तो मेरे पास जो फंक्शन बन के आया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, वो बन के आया एक्स इंटू 1 प्लस ए प्लस बी। तो मेरे पास जो आया वो नया फंक्शन बन के आया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 प्लस ए प्लस का बी। ये मेरे पास नया फंक्शन बन के आया। अब मेरे को अगर रियल फंक्शन अपना निकालना है तो जस्ट आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले के मुताबिक थोड़ा सॉर्टेड आउट लग रहा है, मेरे को सिर्फ अपनी ए की वैल्यू निकालनी है और अपनी किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। और ए की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, ए की वैल्यू है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू 1 दैट इज टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालने में फोकस करते हैं। देखो टी को तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बट द मेन प्रॉब्लम इज एफ ऑफ टी डी टी को कैसे इंटीग्रेट करा जाए। अब एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू, एफ ऑफ टी की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, ये जो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, अगर मैं इसमें एक्स की जगह टी पुट कर दूँ तो अल्टीमेटली मेरे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह टी पुट कर दूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिप्लेस एक्स बाय टी, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वो आ गई टी इंटू 1 प्लस ए प्लस बी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई एफ ऑफ टी की। अब इस एफ ऑफ टी की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो ए निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू 1 और एफ ऑफ टी कितना आ गया, टी पहले का वैसे का वैसी है, एफ ऑफ टी आ गया मेरे पास टी इंटू 1 प्लस ए प्लस बी और होल में जो आया मेरे पास वो आया मेरे पास डी टी। ए एंड बी आर कांस्टेंट, आप ए और बी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। अल्टीमेटली एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, आपको समझ में आ गया होगा अब, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन बी को जब सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन वहाँ से बनेगी। तो अल्टीमेटली दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ए एंड बी, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए और बी की जो वैल्यू आई उसको अपन इस फंक्शन में पुट करेंगे तो अपने पास एट लास्ट फंक्शन निकल के आ जाएगा। धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ए जो बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा 0 से लेके 1 इंटीग्रल। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर ए बन के आ जाएगा 1 प्लस ए इंटू टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल 0 से 1, बी के साथ मेरे पास आ जाएगा सिंपल एक टी, यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू टी डी टी, यहाँ पर भी डी टी आएगा। तो अब मैं सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट कुछ बड़ा लग गया, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए इंटू यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस बी इंटू टी का इंटीग्रेशन दैट इज टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेके 1 तक ही जा रही है। लोअर लिमिट पुट करोगे तो फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो फंक्शन कितना बन जाएगा मेरे पास, अपर लिमिट पुट करने में मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 3 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लोगे और 6 एलसीएम आएगा और 6 ए इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 2 प्लस 2 ए प्लस 3 बी। तो अल्टीमेटली जब आप इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास जो पहली इक्वेशन निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 4a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पर बचेगा मेरे पास कितना बच्चे 2। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन निकल के आ गई, ये मेरे पास निकल के आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास निकल के आ गई ए और बी के टर्म में, पर इफ़ आई एड टू सॉल्व इट फॉर ए एंड बी, मतलब अगर मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए तो मेरे को एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ताकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इजीली एलिमिनेट हो जाएं। तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए जो मेरे पास बी था, दैट इज बी कितना था मेरे पास, बी था मेरे पास 0 से लेके 1 टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू थी बच्चे, ये मेरे पास वैल्यू थी बी की। तो अगर मेरे को b की वैल्यू निकल जाए किसी तरीके से तो मेरे पास इतना तो गारंटी है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएगा। तो सबसे पहले b इक्वल्स टू लिखता हूँ टी स्क्वायर इंटू एफ टी डी टी, ये मेरे पास b की वैल्यू है। तो b जो है मेरे पास वो मेरे पास बराबर है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1
टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब सर एफ ऑफ टी की वैल्यू कैसे लाएं? जैसे आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी आपके पास, वो निकल के आ रही थी आपके पास एक्स इंटू वन प्लस ए प्लस का बी, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकल के आ रहा था। अल्टीमेटली आपने एफ ऑफ टी का वैल्यू कैसे निकाला? जैसे ऊपर वाले में निकाला वैसे इस वाले में भी निकालेंगे, टी इंटू वन प्लस ए प्लस का बी। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों? ये आपके पास निकल के आ गई एफ ऑफ टी की वैल्यू। अब इस एफ ऑफ टी की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, बस इतना सा काम है आपका। तो यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी में आ जाएगा टी इंटू वन प्लस ए प्लस का बी होल में आ जाएगा मेरे पास बच्चे डी टी। तो अब बेसिकली बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो बी इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर जीरो से लेके वन, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टी क्यूब आ जाएगा इस बार वन प्लस ए के साथ, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन स्प्लिट आउट कर दिया जीरो से लेके वन, यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू टी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी टी। तो अगर मैं b को फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा वन प्लस ए टी क्यूब का इंटीग्रेशन बन जाएगा टी टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस b इंटू टी स्क्वायर का बन जाएगा मेरे पास b इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री। 12 एलसीएम लोगे तो 12 उधर जाएगा, और सॉरी यहाँ पर जीरो से लेके वन इंटीग्रेशन की लिमिट भी लगा दोगे तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोअर लिमिट पर पूरा फंक्शन जीरो बन जाएगा और अपर लिमिट डालोगे तो एज इट इज रहेगा, बस t हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए डिवाइडेड बाय फोर प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास b डिवाइडेड बाई थ्री। b बाई थ्री को उधर ले जाओ या क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो सेकंड इक्वेशन कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएगी आपके पास। एक बार देखना 12 एलसीएम लोगे तो 12b इज इक्वल टू इधर 4b बन जाएगा और उधर जाएगा तो 8b और इधर बच जाएगा 3a और 3, तो बन जाएगा आपके पास 8b माइनस 3a इक्वल टू 3। तो यहाँ पर बन जाएगा 8b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 3। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन निकल के आ गई बच्चों? ये मेरे पास निकल के आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर आपको ख्याल हो तो वो निकल के आ रही थी 4a माइनस थ्री बी इक्वल टू 2, वो निकल के आ रही थी मेरे पास 4a माइनस थ्री बी इज इक्वल्स टू 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन बहुत ही प्यारी प्यारी इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। अब इसे क्या करना है, बस आपको सॉल्व करना है। तो जब आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट a इज इक्वल्स टू डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 23 एंड यू विल गेट b इज इक्वल्स टू 18 बाई 23, 18 डिवाइडेड बाई 23। तो मेरे पास जो फंक्शन था, फंक्शंस में मेरे को जिस जिस वेरिएबल या फिर जिस जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी दैट इज़ मेरे पास फंक्शन किसके बराबर था, वो था मेरे पास x इंटू वन प्लस ए के बराबर और प्लस मेरे पास था b के बराबर। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ, b की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास जो f ऑफ x फंक्शन निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा x इंटू वन प्लस ए। कितना है बच्चे? a है मेरे पास 25 डिवाइडेड बाई 23 प्लस b कितना है मेरे पास? b है मेरे पास 18 डिवाइडेड बाई 23। तो f ऑफ x जो फंक्शन निकल के आया वो निकल के आ गया x इंटू 25 प्लस 23 दैट इज़ 48 डिवाइडेड बाई 23 और प्लस मेरे पास निकल के आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 23। तो जो मेरे पास मेन फंक्शन निकल के आया है जिसकी मेरे को दरकार थी वो मेरे पास निकल के आ गया 48x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 23। अब इस फंक्शन से रिलेटेड आपको कुछ भी वैल्यू पूछी हो, यू कैन फाइंड ईजिली, कुछ भी वैल्यू पूछी हो। अभी आपसे क्या वैल्यू पूछी थी पर्टिकुलर इस फंक्शन से? आपसे पूछा था इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हो सकता है एडवांस के क्वेश्चन में ये ऑप्शन हो, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि इसका डोमेन निकाल दो, ये जो फंक्शन दे रखा है इसका डोमेन निकालो, या फिर रेंज पूछ सकता है आपसे। और तीसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है एक ये फंक्शन दे देगा और एक और फंक्शन दे देगा y इक्वल्स टू एक्स, ये इन दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पूछ सकता है, या फिर मैक्सिमम मिनिमा मेजर पूछ सकता है, इसका मैक्सिमा या फिर मिनिमा, या फिर इसमें एक और पार्ट बन सकता है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछ सकता है या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी जीरो से लेके वन की जो एफ एक्स ऑफ डी एक्स की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर कितनी निकल के आ रही है, ताकि मैं वो टैली कर सकूं कि आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो सही निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर्टिकुलर जेईई एडवांस्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको फंक्शंस कुछ कुछ रेडिकल्स के साथ दे दिया होगा, इंटीग्रल्स के साइन के साथ, डिफरेंशिएशन के साइन के साथ, और अल्टीमेटली आपसे फंक्शन निकालने को बोलता है पहले, और वही एक ऑप्शन में भी होता है सिंगल करेक्ट में, नहीं तो कुछ इंटीग्रेशन फंक्शंस का आपसे पूछा जाता है।
तो एक और क्वेश्चन है सेम मेरे पास, उसको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और फिर एक और क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे और ये बेसिकली एडवांस ओरिएंटेड क्लासेस ही हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस के हो गए, फंक्शनल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, सारे जेई एडवांस्ड ट्यून्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इन्हीं की वीडियोस आजकल हम देखेंगे। और जो डॉपलर इफेक्ट पे बात हो रही थी वीडियो की, उस पर भी आएगी, पर थोड़ा सा टाइम लेके। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शनल इक्वेशंस और ये डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस और लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम और रिडक्शन फॉर्मूलेस, इन पर बहुत सारी वीडियो भी आना बची हैं। उसके बाद अपन फिजिक्स में जाएंगे, तो डॉपलर इफेक्ट की वीडियो मैं उसके बाद अपलोड करना शुरू करूँगा। कोई बुरा मत मानना कि मेरी ख्वाहिश लेट पूरी हो रही है, मेरी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो रही है। ख्वाहिश अल्टीमेटली सबकी एक ही है, जेई। तो जेई का सिलेबस वी आर अपलोडिंग। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, और कोशिश करना कि इन तरीके के क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करने की कोशिश करूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, बट हाँ बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। मेरे को फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन मेरे को कुछ इस तरीके का दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, प्लस इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे को जीरो से लेके एक्स, किसका इंटीग्रेशन दे रखा है यहाँ पर एफ डैश ऑफ टी, इंटू यहाँ पर दे रखा है मेरे को टू साइन टी। यहाँ पर दे रखा है मेरे को कितना बच्चे, टू साइन टी, माइनस यहाँ पर दे रखा है मेरे को साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी डी टी। ये मेरे को क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है बेसिकली आपके पास। बिल्कुल आसान सा पूछा है अपन से, इसमें कुछ फंक्शंस में इसने कुछ बदतमीजी नहीं करी है। हमसे पूछा है फाइंड अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू अपन को क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर मुझे अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वन थिंग इज क्लियर इन योर माइंड कि मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा एट एनी हाउ, क्योंकि बिना एफ एक्स निकाले बिना मैं कुछ नहीं कर सकता इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। और जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे पास चीज़ें सेपरेट हो जा रही थी, कॉमन आउट हो जा रही थी, इस क्वेश्चन में वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये मत सोचना कि ऊपर वाला मेथड जो है वो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए वो था, वैलिड था, तो इस क्वेश्चन में वो मेथड लग गया। अब हर क्वेश्चन में ये मेथड लगे वो जरूरी नहीं है, बट वन थिंग कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर जेई मेंस या जेई एडवांस्ड के एग्जाम में आता है, तो आपको यहाँ पर वहाँ पर चमक जाना चाहिए, वहाँ पर आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए इस पर्टिकुलर मेथड से रिलेटेड। वहाँ पर ये चमक नहीं आती है तो फिर गड़बड़ है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या मेथड लगेगा, दैट यू हैव टू थिंक बाय योर सेल्फ। वहाँ पर खुद ही सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। तो मेरे को दिख रहा है यार कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मेरे को साइन एक्स दे रखा है, एफ डैश ऑफ टी दे रखा है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही है कि अगर मैं इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं अगर यहाँ पर लगा दूँ न्यूटन्स लीबनिज़ थ्योरम, तो मेरे पास एफ डैश टी जो है वो एफ डैश एक्स में बदल जाएगा। ये बात क्लियर है। और अगर फिर मैं पूरे फंक्शंस को उठा के, मतलब एक तरीके से अगर मैं इसमें न्यूटन लिबनीज लगा रहा हूँ, तो आई एम डिफरेंशिएटिंग इट। एक तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसमें न्यूटन लिबनीज थ्योरम लगा रहा हूँ, तो एक तरीके से मैं पूरे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बिल्कुल सर, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इसका तो डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एफ डैश ऑफ टी की जगह बन जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स है और यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं इसको कॉमन लेके फिर अगर इसको वाला दोनों साइड इंटीग्रेट करूँ तो मेरा काम बन सकता है। दैट इज़ अ वे, दैट इज़ अ सिंपल वे इन विच यू कैन अप्रोच टू द क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो कि यहाँ पर एफ डैश एक्स बन जाएगा, और अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स मेरे पास पहले से मौजूद है। तो अगर दोनों तरीके से एफ डैश एक्स कॉमन निकालूंगा तो अंदर कुछ चीज़ें बचेंगी, उसको मैं इक्वल टू के इधर अगर अपॉन में भेजूंगा और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, तो जस्ट आई एम गेटिंग अ सी कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू मैं कैसे ना कैसे करके निकाल लूंगा, कुछ ना कुछ कंडीशन में निकाल ही लूंगा। तो सबसे पहले कंडीशन है आपको एफ एक्स निकालना है, चाहे आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आए या कुछ भी आए। तो मेरा वो जो माइंड एक मैप होता है वो आपको क्लियर है कि कैसे सोचना है। लेस इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, बट अगेन थोड़ा सा ब्रेन डेवलप करो, और इसी को बोलते हैं एनहांस थिंकिंग। की मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एनहांस थिंकिंग डेवलप करने का सीन ही यही है कि आपको क्वेश्चन जो लिमिटेड क्वेश्चंस गिवन है उसमें अपनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से कुछ एक्सट्रीम सोचना होता है, कुछ एक्सट्रीम चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सोचना। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। फिर आगे देखते हैं अपन के पास फंक्शन किस तरीके से बनता है। यहाँ पर लिखते हैं अपन क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। कई बच्चे बोल रहे थे वाइट पेन से लिखना, वाइट पेन से लिखूंगा तो आप फिर आपको नोट शेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वाइट पेन से वहाँ पर नोट शेयरिंग में कुछ नहीं दिखता है। वाइट पेन वैसे सही रहती है आई गेस, बट अगेन कुछ नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे। तो अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, प्लस इसमें न्यूटन लिबनीज लगाओगे। एक मिनट पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर न्यूटन लिबनीज लगाऊंगा, ताकि कई बच्चे यहाँ पर पागल हो जाएंगे।
जीरो से वन लिमिट नहीं दे रखी है, जीरो से एक्स दे रखी है, ऊपर मैंने जीरो से एक्स ही लिखी है। गुड। यहाँ पर क्या है अंदर मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास एफ डैश ऑफ टी, और अंदर है मेरे पास कितना बच्चे, यहाँ पर है मेरे पास टू साइन ऑफ टी माइनस साइन स्क्वायर टी। यहाँ पर न्यूटन्स लिबनीज में वो इंटीग्रेशन वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, साफ साफ दिखा है, और जो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा सेकंड टर्म भी जीरो हो जाएगी मेरे पास। जो मेरे पास सेकंड टर्म बन के आती है न्यूटन्स लिबनीज में, वो मेरे पास जीरो हो जाएगी। अल्टीमेटली आई एम लेफ्टिंग विथ ओनली फर्स्ट टर्म। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर है मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है वो सब फंक्शंस के आपके क्या जाती है, अंदर जाती है। तो जहाँ जहाँ पर भी टी है वहाँ वहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स सब्सटीट्यूट करना है। तो फर्स्टली आई एम सब्सटीट्यूटिंग एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, बन रहा है टू साइन एक्स माइनस मेरे पास यहाँ पर कितना बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और यहाँ पर क्या होता है, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट विल बिकम वन, माइनस उसके बाद क्या आता है, लोअर लिमिट का भी डिफरेंशिएशन आता है, फिर लोअर लिमिट पुट होती है तो जीरो का डिफरेंशिएशन दैट विल बिकम जीरो, और वो पूरी टर्म को जीरो कर देगा। तो बाकी की चीज़ अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको प्रैक्टिस आउट होनी चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पर लिखे जा रहे हैं फिर जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो कर रहे हैं। ऐसे ओरली स्टेप्स हैं, जो आप ओरल वन लाइनर स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स हैं। तो मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर बन के आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर बन के आ गया कॉस एक्स, प्लस मेरे पास यहाँ पर बन के आ गया वो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू टू साइन एक्स, माइनस यहाँ पर बन के आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट विल बिकम वन। अब इस पर्टिकुलर टर्म को मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ, देख रहे हो, बिल्कुल जो मैंने सोचा था क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको थिंक करना सिखाया है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया, वो मेरे पास काम आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है अब मेरे पास फंक्शन बन सकता है। अब जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ अब अचीवेबल है फंक्शंस। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स दोनों साइड जा रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना बच्चे, एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास टू साइन ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के यहाँ पर बच रहा है मेरे पास कॉस ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स कॉमन निकालने की कोशिश करूँ, तो जब व्हेन आई एम टेकिंग एफ डैश एक्स कॉमन, तो मेरे पास यहाँ पर बन रहा है वन माइनस कितना, वन माइनस मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा टू साइन एक्स माइनस यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करूँ अपने पास, तो एफ डैश ऑफ एक्स डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर निकल के आ गया कॉस एक्स अपॉन कितना निकल के आ गया, वन माइनस टू साइन एक्स माइनस यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। सॉरी, यहाँ पर प्लस आएगा, जब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दैट विल बिकम प्लस, ध्यान देना, इससे इंटीग्रेशन अनसॉल्वेबल बन सकता है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स निकल के आ गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करा, अब कंपनसेट करने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दे रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आपको पता है फंक्शन बिल्कुल सुधर जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड क्या कर देते हैं अपन, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल्स टू में यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। और क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखो ये जो वन माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेसिकली इट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली ये बहुत ही चिंदे इंटीग्रेशन बन गया। ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, बेसिकली आपको क्या करना है, वन माइनस साइन एक्स को कितना पुट कर देना है, टी पुट कर देना है। तो आपके पास माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स या फिर कॉस एक्स डी एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी टी। तो ये इंटीग्रेशन फर्दर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास माइनस, यहाँ पर बन जाएगा टी टू दी पावर माइनस वन बाई टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट सी निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में कहीं मत फंस जाना। माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा टी के पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस का सी, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आ गई वन बाई टी प्लस का सी। टी मैंने लेट करा था वन माइनस साइन एक्स को, और अल्टीमेटली सारी चीज़ें मेरे को लग रहा है कि सॉर्ट आउट है। यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा कितना, वन बाई टी, दैट इज वन बाई टी कितना है, वन माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस का सी। अब द मेन फोकस इज मेरे को c की वैल्यू निकालनी है। अल्टीमेटली व्हेन इफ आई फाउंड वैल्यू ऑफ c देन क्वेश्चन इज ओवर, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। आप c की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऊपर जो मेरे पास मेन फंक्शन दे रखा था
उसमें एफ ऑफ जीरो पुट करो। तो जब आप एफ ऑफ जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो, यहाँ पर लिमिट जीरो पुट करोगे तो अल्टीमेटली पूरी जो टर्म बन के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी जीरो। मतलब एक कंडीशन निकल के आ रही है कि एफ ऑफ जीरो मेरे पास कितना है, जीरो। यही कंडीशन आपको सोचनी होती है। और अगर ये सोच भी नहीं पा रहे हो तो कुछ नहीं है, तो जे एडवांस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या करूँ, तो ये कंडीशन आप खुद लगा सकते हो, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द क्वेश्चन। डिजाइन ही कुछ इस तरीके से होते हैं। नहीं है तो डायरेक्ट एक्स को जीरो पुट करके देखो, चीज़ें अपने आप जीरो आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ मैं, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x की जगह जीरो रखता हूँ, x की जगह जीरो रखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जीरो इक्वल्स टू बन के आ जाएगा c प्लस वन। तो अल्टीमेटली c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस ऑफ वन। तो मेरे पास फंक्शन कितना बन के आ गया, निकल के आ गया। तो फंक्शन मेरे पास निकल के आ गया यहाँ पे 1/1 माइनस साइन एक्स, ये माइनस का 1। तो मेरे पास फंक्शन कितना निकल के आ गया, फंक्शन निकल के आ गया मेरे पास साइन एक्स अपॉन यहाँ पर कितना निकल के आ गया, साइन एक्स माइनस का, सॉरी, साइन एक्स अपॉन फंक्शन निकल के आ गया 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब जो भी पूछा है आपसे इस फंक्शन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अंडर रूट ऑफ एफ एक्स तो बहुत बेसिक सा टर्म है, इसका फिर से इंटीग्रेशन ही पूछ सकता है और देखना कि ये इंटीग्रेट हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट यू हैव टू थिंक। हाँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इसका इंटीग्रेशन वैसे कैसे होगा बताओ, ये होमवर्क लो इसको इंटीग्रेट करके दिखाना। क्वेश्चन में अभी अंडर रूट ऑफ एफ एक्स पूछा था, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेसिकली क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको मेरे को इंटीग्रेट करके बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका होमवर्क है, इसको इंटीग्रेट भी करके बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्हीं दोनों बीच में रखते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूटन्स लीबनिज़ थ्योरम लग सकती है, उससे ऊपर कुछ नहीं लगता। तो यू हैव टू बी स्टे फोकस्ड कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस और फंक्शनल इक्वेशंस ऐसे टॉपिक हैं जेईई एडवांस्ड में जो कम बहुत मतलब हर बार इस टॉपिक का क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। और इसमें अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंडल्स करके भी क्वेश्चंस बनते हैं। इस पर्टिकुलर में डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी साथ लेके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आई गेस, और जिससे वो क्वेश्चन होगा बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम टीजी पे मैं अपलोड कर दूंगा चैनल में। बेसिकली मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड मार दूंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अपन से बोल रखा है लेट एफ एक्स बी आर डेरिवेबल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी आर डेरिवेबल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी आर डेरिवेबल फंक्शन। एफ एक्स को हमें को एक डेरिवेबल फंक्शन दे रखा है और लिख रखा है विच इज सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट्स। सेटिस्फाइंग किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है जीरो से लेके एक्स ई रेस टू द पावर टी, और यहाँ पर दे रखा है साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ टी डी टी, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। और एक और चीज़ अपने को दे रखी है जी एक्स, एक दूसरा फंक्शन है वो हमको दे रखा है बेसिकली किसके बराबर, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। अपन से पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपन से पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जो है अपने को उसकी क्या निकालनी है बच्चे, रेंज अपने को उसकी निकालनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पक्के से ट्राई करना। सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। और ये दोनों जो क्वेश्चन है एक बार इसको मतलब खुद से भी सॉल्व करके देखना। वंस यू हैव सॉल्व इट फ्रॉम मेरी वीडियो देख के सॉल्व करा, उसके बाद खुद से भी सॉल्व करके देखना और रेगुलर बेसिस में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करो। और कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो उसको अटैक करो। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस के कहीं भी क्वेश्चन देखे अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली एक्सट्रीमली ईजी आ रखे हैं। मैंने सॉल्व करके देखे, 2016 में भी आ रखा है, 2015 में भी आ रखा था इसका, और अभी 16 में भी 20 में भी आ रखा है। और जो भी क्वेश्चन है जे एडवांस में बेसिकली इनसे बहुत दो लेवल है उसका। तो अल्टीमेटली ये एक्सट्रीम लेवल है, इस लेवल को अगर टच कर लिया, इस लेवल के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो दैट इज यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप धीरे धीरे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, फंक्शनल इक्वेशंस में, और जितने भी आपके टॉपिक से डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है धीरे धीरे मैं उनमें वीडियोस अपलोड करूँगा। तो ये मत सोचना कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे अपन। अल्टीमेटली गोल एक ही है, सिलेबस एक ही है जेईई का। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।